Hi, hello to all of you in Alchem Science Tutorials. Myself Irfan Khan from Alchem Science Tutorials. Today we are going to study about a life process. In previous lecture we already studied about the two life processes, nutrition and respiration. As far as the today's lecture is concerned, we will going to study about excretion is also one of the life process. Okay. तो पहले तो हम ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। ऑलरेडी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, लेकिन फिर से हम लाइफ प्रोसेस की मतलब होती क्या है उसको एक बार फिर से समझ लेंगे। लाइफ प्रोसेस मतलब ऐसी सिंपल बेसिक एक्टिविटी जो हर एक ऑर्गेनिज्म को लाइफ को सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी होती है, उस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। हमें इस चैप्टर में जनरली 4 टाइप की लाइफ प्रोसेस सीखनी थी, वो थी न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसमें से 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली और अब हम तीसरी एक्सक्रेशन नाम की लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो पहले तो एक्सक्रेशन मतलब होती क्या है उसको हमें समझना है। एक्सक्रेशन मतलब देखो, जनरली जब एक बॉडी कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगी तो उस आफ्टर द परफॉर्मिंग दैट एक्टिविटी बॉडी विल गोइंग टू प्रोड्यूस सम ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट। कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी प्रोड्यूस करेगी और उसी मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करने का जो वर्क होगा उसे कहा जाएगा एक्सक्रेशन। और वो वर्क जिस प्रोसेस से या जिस मेथड से कैरिड आउट किया जाएगा उस प्रोसेस को कहा जाएगा एक्सक्रेशन। मतलब जनरल लैंग्वेज में अगर आपको इसे अंडरस्टैंड करना है या डिफाइन करना है तो आप ये इस तरह से कह सकते हैं, द प्रोसेस विच रिमूव द वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रेशन। अब जनरली मेटाबॉलिक वेस्ट जो होंगे वो जनरली 3 टाइप के होंगे। पहला जो होगा वो डाइजेस्टिव वेस्ट, मतलब जो मेटाबॉलिक वेस्ट डाइजेस्टिव प्रोसेस प्रोड्यूस करेगी उस तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट को कहा जाएगा डाइजेस्टिव वेस्ट। और दूसरा जो है रेस्पिरेटरी वेस्ट। रेस्पिरेटरी वेस्ट मतलब ऐसा मेटाबॉलिक वेस्ट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और लास्ट वाला जो है नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब जो एक्सक्रेशन नाम की प्रोसेस उसे रिमूव करेंगी, ठीक है। तो उसमें जो कंपाउंड्स होंगे वो होंगे यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीख लिया एक्सक्रेशन क्या होती है और कितने टाइप के मेटाबॉलिक वेस्ट होती है, ठीक है। डाइजेस्टिव वेस्ट, रेस्पिरेटरी वेस्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। अब हमें सीखना है ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम्स। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम जनरली डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स हो गए, इंटरनल ऑर्गन्स, उन पर डिपेंड होंगी, जैसे कि पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स और यूरेथ्रा, ठीक है। आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो ये जनरल डायग्राम है ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम की, जो जनरली 2 पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स और यूरेथ्रा पर कंसिस्ट होगी। तो जनरली जो किडनी होंगी उसका जो बेसिक फंक्शन होगा वो ब्लड को फिल्टर करना और उसमें से जो अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करना, ये काम होगा किडनी का। ब्लड्स में जो भी अनवांटेड मटेरियल्स हो गए, मतलब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से प्रोड्यूस किए गए अनवांटेड मटेरियल्स हो गए, उन मटेरियल्स को बॉडी से या ब्लड से बाहर निकालना, इस जो काम होगा वो काम करेगी किडनी। और किडनी का जो मतलब यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में पास आउट करने का जो काम होगा ये होगा यूरेटर्स का। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक मतलब मस्कुलर पाइप है जो जनरली किडनी से ज्वाइन है और फाइनली वो ब्लैडर को भी ज्वाइन है। तो उसका जो काम होगा यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफर करने का जो काम होगा वो होगा यूरेटर्स का, जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर बाद में जो यूरिनरी ब्लैडर्स होगा, जो किडनी से आया हुआ यूरिन्स होगा उसको स्टोर करेगा, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। और फिर बाद में जो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ उस यूरिन को बॉडी से रिमूव करने का जो काम होगा वो होगा यूरेथ्रा का। जैसे कि स्मॉल जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर आफ्टर द यूरिनरी ब्लैडर, सो उसे कहा जाता है यूरेथ्रा। उसका जो काम होगा वो जो बॉडी के मतलब यूरिनरी ब्लैडर में जो स्टोर किया हुआ
यूरिन है उस यूरिन को बॉडी से रिमूव करने का जो काम होगा वो होगा यूरेथ्रा का। अब सबसे इम्पोर्टेंस ऑर्गन के बारे में हमें अभी स्टडी करना है। जो किडनी होगी ये नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट से बनी होगी। उन यूनिट्स का काम होगा जो ब्लड्स होगा उसको क्लियर करने का जो काम होगा वो नेफ्रॉन के थ्रू किया जाएगा। जो किडनी के इंटरनल जो स्ट्रक्चर होगा उसमें डिफरेंट मतलब नंबर ऑफ नेफ्रॉन अवेलेबल्स होंगे और उन नेफ्रॉन्स का जो काम होगा वो ब्लड्स को क्लीन करना, ब्लड में से अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना। तो इसके बाद हमें सीखना है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन मतलब नेफ्रॉन होते क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस टाइप के उसमें ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स उसमें अवेलेबल्स होते हैं, वो हमें नेफ्रॉन में सीखना है। जैसे कि डेफिनेशन के तौर पे नेफ्रॉन्स मतलब इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यूनिट्स ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ किडनी। किडनी जो होगी उसे मतलब किडनी में जो ब्लड्स होगा उसको फिल्टर करने का जो काम होगा वो होगा नेफ्रॉन का। जनरली नेफ्रॉन जो होगे वो डिफरेंट टाइप के ट्यूब पे कंसिस्ट होगी और वही ट्यूब जो होगी वो एक कप शेप स्ट्रक्चर जिसे बोमन्स कैप्सूल कहा जाएगा उससे कनेक्टेड होगी। और जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कप शेप स्ट्रक्चर है उसे कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल परफॉर्म किया जाएगा। जैसे कि बोमन कैप्सूल का जो काम है ब्लड को फिल्टर करना और कलेक्ट द यूरिन, और उस कलेक्टेड यूरिन को फिर बाद में यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पास करना। फिर इसके बाद का जो सबसे इम्पोर्टेंस इंटरनल ऑर्गन्स है किडनी का वो है हेनलेस लूप। मतलब इस ऑर्गन का जो काम होगा जो बचे हुए ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स है उनको रीएब्जॉर्ब करने का जो काम होगा वो हेनलेस लूप का होगा। जैसे कि स्ट्रक्चर में आप हेनलेस लूप्स यहाँ पर देख सकते हैं, उसका जो नाम दिया गया है वो जस्ट उस लूप लाइक स्ट्रक्चर है इसीलिए उसे हेनलेस लूप कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमें सीखना है एक्सक्रेशन इन प्लांट्स। जैसे कि एनिमल में एक्सक्रेशन होता है उस तरह से प्लांट्स में भी एक्सक्रेशन होता है। जनरली एक्सक्रेशन मतलब आपको पता ही है टू रिमूव द अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, तो इस तरह से प्लांट्स में भी होता है। जो प्लांट्स में जनरली 3 टाइप के एक्सक्रेशन शो प्लांट करेगा। पहला जो एक्स्ट्रा अनवांटेड ऑक्सीजन को स्टोमेटा के थ्रू रिमूव करेगा। जितने भी प्लांट्स होंगे उसमें अनवांटेड एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन होगा उसको स्टोमेटा के थ्रू रिमूव किया जाएगा। स्टोमेटा जो जनरली लीफ में एक स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। और फिर बाद में जो एक्सेस वाटर होगा वो एक्सेस वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वेपर स्टोमेटा के थ्रू मतलब प्लांट की बॉडी से बाहर रिमूव किया जाएगा। इस तरह के प्रोसेस को कहा जाएगा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में मतलब होगा ये कि जो अनवांटेड वाटर होगा प्लांट्स में उसको वेपर के फॉर्म में प्लांट्स की बॉडी से बाहर रिमूव किया जाएगा, उस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। और दूसरा इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट तो इस तरह के लूजिंग ऑफ लीव्स एंड बर्क्स और अदर फ्रॉम प्लांट्स उसे भी एक्सक्रेशन इन प्लांट्स में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये थे एक्सक्रेशन इन प्लांट।